ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि आखिर ये सिंदूर को लेकर जो कुछ हो रहा है उसको सियासत का रंग क्यों दिया जा रहा है। और जब से बीजेपी ने कहा है कि 9 जून से घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा, उसके बाद कई नेता, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सिंदूर जो है हमारी महिलाओं का ये सुहाग का प्रतीक है, ये कोई पुरुष कैसे घर घर पहुंचा सकता है। अब ये जो डिबेट है इसको ममता बनर्जी ने भी एक नया रंग दे दिया है। सिंदूर खेला बंगाल में खेला जाता है, आप देखे होंगे कि ये प्रतीक है, दुर्गा पूजा के अवसर पर दशमी को ये सिंदूर खेला होता है। लेकिन क्या ये जो पूरा प्रतीक है, एक प्रतीक देशभक्ति का रंग दिया गया है, दूसरा है वो एक निजी सुहाग का प्रतीक है, और ये जो पूरा ऑपरेशन सुहाग है वो भी कहीं ना कहीं से यही मैसेज है कि हम एक बहन की, महिलाओं की, माताओं की सुहाग की रक्षा करेंगे। लेकिन अगर सिंदूर डिबिया में भरकर घर घर पहुंचाया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा ऐतराज क्या है? ऐतराज सबसे बड़ा यह है कि पहली बात तो सिंदूर पहुंचा कौन रहा है। अगर जैसे हमारे यहाँ जो कल्चर है वो कोई पुरुष किसी महिला को सिंदूर नहीं दे सकता है, और ऑब्वियस सी बात है कि सिंदूर पहुंचेगा तो वो लगाएंगी महिलाएं ही, तो किसी पुरुष का दिया हुआ सिंदूर कोई महिला कैसे लगा सकती है? ये महिला कैसे लगा सकती है? अगर ये सवाल है, जेन्युइन सवाल है इनका, आपको क्या लगता है कि ये इसमें कोई टेक्निकलिटी है जिसमें बीजेपी फंस सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्निकलिटी है जिसमें बीजेपी फंसेगी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई पुरुष किसी महिला को सिंदूर ले जा रहा हो, कहे कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि महिलाएं अपने पति के नाम के अलावा किसी और का सिंदूर नहीं लगाती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारा न्योता पिहानी लोकल वर्ड है, कोई शुभ मुहूर्त होता है या फिर वहाँ पे जैसे हमारी माँ नहीं जा पाती, हमारी बहन नहीं जा पाती, हमको बहन के यहाँ ले जाना है, किसी और के यहाँ ले जाना है, वो सारे श्रृंगार के सिंदूर भेजा जाता है श्रृंगार के सामान में, और कोई पुरुष उसको कैरी करता है उनका रिप्रेजेंटेटिव बन करके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बीजेपी की सोच इसके पीछे ही है। ये जो सिंदूर बांटा जा रहा है बीजेपी नहीं बांट रही, ये माँ भारती की ओर से बांटा जा रहा है, और बीजेपी का कहना है कि ये कार्यकर्ता उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं। ये उनका कहना है कि ये माँ भारती की तरफ से हमारे देश की तमाम बेटियों को आश्वस्ति है कि तुम्हारा सिंदूर अक्षुण्ण है, तो माँ भारती का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं। जो है ये शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि माँ भारती का रिप्रेजेंटेटिव है, आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, इनकी सर की बात में ही सर का जवाब छिपा है। जिसको भी दिया जाता है वो घर का ही कोई सदस्य होता है, रिश्तेदार होता है, परिचित होता है, वो देता है, न कि कोई कहीं से उठ के चला आया और दे दिया सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र सब ले लो। तो ये जो बात माँ भारती की लॉजिक के नाम पे तो आप किसी का भी नाम ले लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो है तो अनजान शख्स का ही दिया हुआ। जो सिंदूर देने की परंपरा है वो हम अगर ये मान भी ले कि कोई किसी को दे सकता है तो वो भी देता तो परिचित है, घर का कोई रिश्तेदार, ये देता तो परिचित है। ये जो है हमारे यहाँ सिंदूर को लेकर शैलेंद्र जी आप लगातार ये इस बात को कह रहे हैं कि नहीं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भास्कर, आपको भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है? एकदम नहीं लग रही है। आप एक वर्ड है, एक आशीर्वाद है, सदा सुहागन रहो, कोई भी देता है, बड़ा किसी को भी देता है, सदा सुहागन रहो। अगर मोदी जी कह रहे हैं अपने देश की बेटियों को, मोदी जी शख्स नहीं है, एक प्रतिष्ठान है, एक पद है उनके पास, वो कोई अलग से कोई इंडिविजुअल शख्स नहीं है कि वो घर घर जाके सिंदूर बांट रहे हैं। वो घर के बड़े गार्जियन है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मतलब घर के इस पूरे देश के गार्जियन हैं, और वो अगर देश की बेटियों को कहते हैं कि सदा सुहागन रहो और सिंदूर घर घर पहुंचाते हैं, तो ये उनकी गरिमा के खिलाफ थोड़ी ना है, ये तो करना चाहिए। अच्छा, इसको क्या आप मानती है कि ये पॉलिटिकल गिमिक हो रहा है, इससे बचा जाना चाहिए था, या ये आपको लग रहा है कि सही है? नहीं, बिल्कुल बचे जाना चाहिए था, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, और आमतौर पर कोई महिला, अगर अभी भी मैं कहूँगी कोई महिला किसी महिला को दे रही है तो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता या कोई मर्द आके किसी औरत को सिंदूर दे रहा है कि आप देशभक्ति के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप सिंदूर लगा लीजिए, सिंदूर लगा के आप ये दिखाएंगे कि आप इस चीज़ के हक में हैं, तो ये गलत है। आप किसी का दिया हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, और वैसे भी ये सही नहीं माना जाता। हाँ, पति दे रहा है तो ठीक है, घर की कोई औरत दे रही है या बाहर की कोई औरत दे रही है तो ही ठीक है, वरना ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ये नहीं है कि हर औरत सिंदूर लगा के घूमने लगी। ये जो शैलेंद्र जी आप इसका जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है कि ये प्रतीकात्मक है। ये सिंदूर बांटने का ये मतलब नहीं है कि वो सिंदूर, बहुत सारे घरों में जाइए, लोग बाजार में बिकने वाले सिंदूर सब अपनी हैसियत के हिसाब से लगाते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है कई बार। ये प्रतीकात्मक है।
मैं ये नहीं कर रहा। पॉलिटिकल गिमिक की बात है तो वो है, मैं इससे सहमत हूँ कि इसमें राजनीति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी इसका फ़ायदा उठाना चाहती है क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो ये बात सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रतीकात्मक है और ये एक संदेश है। ये संदेश से ये है कि भाई हम कामना ही नहीं करते आपके सौभाग्य की, उसके लिए देश की सरकार, देश की सेना ही खड़ी है। वही संदेश तो मुसीबत बन गया है। जब जिन लोगों ने आपके ऑपरेशन सिंदूर को सराहा, उन्हें ही अब दिक्कत है इससे। नहीं, कहा दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत है। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जो चीज इतनी प्रतीकात्मक है, सेंटिमेंटल है और इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, उस पर इसको तमाशा क्यों बनाना? क्या जरूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर में आप सिंदूर घर घर भेजिए? आप जब मैसेज दे रहे हैं, आप रैलियों में बोल रहे हैं, आप सब जगह जा रहे हैं, तब भी तो मैसेज जा रहा है। क्या शालू? ये तो वही बात हो गई, कोविड में थाली बजा लो और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप सिंदूर बांट दो। ये शालू, आप भी गांव घर में रहती हैं, महिलाएं बहुत हमने देखा है मिथिला में पूरा नाक से लेके माथे तक लगाती है सिंदूर, और सिंदूर का बहुत तरह के सिंदूर हमारे यहाँ जो है होते हैं। लेकिन मैंने आज तक, बचपन से लेके आज तक मैंने यही देखा है कि घर में जैसे मार्केट से खरीद के जरूर पिताजी या भाई लेके आते हैं, लेकिन जो एक बेटी को संदेश दिया जाता है या एक महिला से दूसरी महिलाओं को दिया जाता है, वो एक महिला ही देती है। उसमें मैंने आज तक किसी पुरुष को नहीं देखा है कि हाँ लो बेटा तुम जो तुम है ये सिंदूर लगा लो, या ऐसे कोई, या इवन पिता तक जो है अपनी बेटी को, जैसे हमारे यहाँ खोइछा दिया जाता है, खोइछा का प्रचलन है, वो भी एक महिला देती है। सिंदूर भी एक महिला ही महिलाओं को देती है, चाहे वो देवस्थान में जाए, कहीं घूमने के लिए जाए, वहां भी एक महिला सिंदूर खरीद के लाती है और उपहार के लिए देती है। सवाल ये भी है कि भाई कल को आप अगर इसका ऑपरेशन मंगलसूत्र नाम रख देते तो क्या वो भी देते? क्या आप वो भी बांटने लगते? क्या आप अगर मंगलसूत्र कर देते तो आप मंगलसूत्र बांटने लगते? अब कोई रख दे ऑपरेशन त्रिशूल तो त्रिशूल घर घर बांटने लगे। तो एक ये जो रवायत है, मतलब सैन्य ऑपरेशन को लेकर एक, और खास करके पहलगाम के बाद बहुत मतलब इमोशनल तस्वीरें हैं वो, और बिल्कुल सही ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। लेकिन अगर जब हम उसको, जो भी पीआर एजेंसी है, जो भी सलाहकार हैं, अगर उसको कहीं एक बहुत बारीक लाइन है जहां से आप फिसलेंगे तो वो तमाशा बन जाएगा, फिसलेंगे तो पॉलिटिकल गिमिक बन जाएगा, और नहीं तो वो एक राष्ट्र का सेंटिमेंट बन जाएगा। तो क्या ये बारीक लाइन कहीं से फिसलेगी इस पूरे ऑपरेशन में? नहीं, मैं इस बात में डे वन से मुझे कोई एतराज नहीं है कि ये पॉलिटिकल गिमिक है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा दूसरा कहना है कि जो विरोध किया जा रहा है उसको इसी स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए कि ये गिमिक नहीं चलेगा। लेकिन जिस लाइन पे विरोध किया जा रहा है उसमें मुझे कोई बहुत सब्सटेंस नहीं दिख रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है, देखिए, अगर कहा कि घर का आदमी ही देगा, तो हमारी जिस बहन के साथ, जिसके साथ पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर पूरा देश खड़ा रहा ना, उसके सिंदूर की लड़ाई पूरा देश लड़ा ना, 140 करोड़ लोगों ने लड़ा ना, आर्मी ने लड़ा ना, बहुत लोगों ने उसके लिए अपनी जान भी कमाई है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक इमोशनल अटैचमेंट है हमारा एक दूसरे के साथ, कि हिंदुस्तान में जो रहता है वो सब हमारा घर है, परिवार है। तो मुझे लगता है कि विरोध का लाइन थोड़ा ये होना चाहिए कि भाई आप इसका पॉलिटिकल फायदा क्यों लेना चाहते हैं। एक सवाल अब यहाँ ये भी उठेगा कि जिनके जहाँ लगाया ही नहीं जाता, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, बाकी जो विडो हैं या ईसाई हैं, अब इनको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये विरोध का तो बड़ा छोटा छोटा मुद्दा है जो उठा रहे हैं। असल विरोध ये होना चाहिए कि भाई देश ने एक लड़ाई लड़ी है, आप बीजेपी उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की क्यों कोशिश कर रही है? विरोध का मुद्दा ये होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ उठाना भी चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये देश की अखंडता को मजबूत करते हैं। यहाँ जितने लोग बोल रहे हैं ये सारी बातें इंडिविजुअल एंटिटी को शो कर रही हैं, देश की बात नहीं हो रही है। ये जितने लोग भी विरोध कर रहे हैं ये देश की भावना जब अपने अंदर लाएंगे, माँ भारती को सामने रखेंगे, प्रधानमंत्री को एक पद का नेतृत्व करने वाला मानेंगे, देश का गार्जियन मानेंगे, तो ये सारी बातें, सारा विवाद यहीं खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, यहाँ प्रधानमंत्री को गार्जियन नहीं माना जा रहा है। ये मैं ये कह रहा हूँ कि भास्कर, ये तो आप जिस तरह से कह रहे हैं, आपने एक थॉट लिया और आप उस पर रिजिड हो जाएं कि नहीं, हमको कुछ दूसरे की सुननी नहीं है। भाई राय तो आप लेंगे ना, कोई भी चीज आप कदम करते हैं तो कोई राय लेंगे ना। हम ये भी है सर कि हम सब मान लेते हैं, जो तर्क गिनाए जा रहे हैं सब मान लेते, फिर भी हम कहते हैं हम सिंदूर नहीं लेंगे। आप बताइए,
इसके आगे जेल में थोड़े ना डाल रहा है सिंदूर, नहीं लेने पर मत लीजिए ना। यही प्लान है। आपको जेल में कौन डाल रहा है? वो सिंदूर लेके जाते हैं, आप कहिए कि भाई हम नहीं लेंगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। आपको नहीं करना। और मुझे ये बताना, देखिए देखिए ये चीज ये नहीं प्रसाद नहीं खाते, वैसे हाथ जोड़ लेते, हो गया। नहीं ये देखिए नहीं भावना का सवाल नहीं है। अगर सिंदूर एक अगर आप उसको राष्ट्र का प्रतीक बना रहे हैं, आप एक ऑपरेशन का प्रतीक बना रहे हैं, आप ये नहीं आप ये नहीं कह सकते कि आप हाथ जोड़ के निकल जाइए। अरे क्यों निकल जाए हम हमको मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपको बीजेपी के सिंदूर बांटने पर ऐतराज है तो आप विरोध जता रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, हम आपके साथ नहीं हैं। आपको अगर आता है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप कहिए कि मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट। तो इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं एक्सेप्ट करना है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री है। पहली बात, वो भगवान नहीं, वो नहीं। अगर प्रधानमंत्री जहां भी जाके ऑपरेशन सिंदूर के दम पर अपनी बातों को बांटने के लिए नहीं कर रहे, तो ये बीजेपी का बीजेपी का एजेंडा है। ये प्रधानमंत्री मतलब नड्डा जी की गलती कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी की ओर से ये है, पार्टी का कार्यक्रम। पार्टी के भी नेता कौन है? और बात ये है, इन्वॉल्व होगी, सारे मंत्री इन्वॉल्व होंगे उसमें। कैसे कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री? अब शालिनी जो कह रही है, ये सरकार प्रधानमंत्री को एक इंडिविजुअल एंटिटी मानते हुए कह सकती है, अलग शख्सियत। ये देश का मुखिया एक परिवार, एक घर नहीं मान रहे। मैं नहीं मान रहे। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम सब ने उसको सहर्ष स्वीकारा, यहाँ तक कि पक्ष से लेकर विपक्ष से लेकर मीडिया से लेकर हर एक लोग, हम लोग सब साथ खड़े थे। पहलगाम में जो कुछ हुआ, हम लोग उस बहन, उन बेटियों के साथ खड़े रहे। लेकिन जो चीज गलत है, अगर हम एक परिवार में रहते हैं तो परिवार में हर किसी की सोच को, हर किसी की बात को महत्व दिया जाता है। तो हम कैसे, और हमेशा जो आप जैसे बोल रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी देश के गार्जियन के तौर पर लेंगे, तो गार्जियन हर समय सही नहीं हो सकता है, उनका हर फैसला सही नहीं हो सकता, और हम कैसे हर चीज को मान ले। मेरा भी तो ये समाज, बदलते समाज की सोच है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने बुजुर्ग को बोले कि आपकी सोच सही नहीं, तो ये सवाल उठाने का अधिकार सबको है। लेकिन हम जिस फैमिली में रहते हैं, ये एक चीज मुखिया जो होता है, नहीं मुखिया देखिए नहीं सर, सवाल तो देखिए, सवाल तो लोग नेहरू पे भी उठाते हैं, चीजें तो उन्होंने भी की, सवाल तो लोग उन पे भी उठाते हैं। तो आप सवाल हम प्रधानमंत्री से भी पूछ सकते हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? आप मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी सब बांटना शुरू कर दीजिए फिर तो। नहीं, ये जो है, देखिए एक सवाल, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ, अगर आप बड़े अभियानों को, सैन्य अभियानों को, अगर उसको सेंसिटिविटी से अगर जरा सा भी चूकेंगे तो दिक्कत होगी। कई सारे सवाल, जो एक चीज़, एक इमोशंस यहाँ पे है, उसको डाउन लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं रखना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो मौका आप नहीं दे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जिस वजह से भी हो, कुछ बीजेपी नेताओं ने भी ऐसे ऐसे बयान दे दिए, किसी ने अपना, तो ये जब हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स, किसी एक बड़ी चीज़ को हम अगर बिना सोचे समझे ऐसे लोगों के हाथ में दे देंगे, वो नीम हकीम खतरे जान वाला काम हो सकता है। कई नेता इस तरह के, कई कार्यकर्ता इस तरह के जो बयान लगातार दे रहे हैं, जो खुद बीजेपी के लिए फजीयत है। बीजेपी लगातार, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तरह के बयान न दें जिससे पार्टी को दिक्कत हो, सरकार को दिक्कत हो। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि संयम बरतिए, बयान देने में संयम बरतिए। ये जो बयान देने में संयम बरतिए, तो उसी के अभियान में भी एक तरह का एक डिसिप्लिन जो है वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मिस करता है तो वो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं एक सुझाव अपने महिला साथियों के सामने रखना चाहता हूं कि क्या अगर ये पूरा अभियान बीजेपी की महिला विंग के हाथ चला जाए तो क्या थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि मैं यही पॉइंट अभी कहने वाली थी कि हम लोग देखते हैं हमेशा कि बीजेपी ने ये तो अभी तक नहीं बोला है कि कौन जाएगा सिंदूर लेके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कोई भी इंसान आ जाएगा, मन चला, कोई भी घर में बहू बेटियां हैं कि अरे हम सिंदूर लेके आए हैं, और वो किस तरीके से माहौल बनेगा ये भी तो सोचने वाली बात है। हाँ, अगर कोई महिला जाती है, बीजेपी महिलाओं को भेजती है सिंदूर लेकर, तो वो आपसी प्रेम का निशानी है कि महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, ये तो कल्चर में ही है हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो पब्लिक डिस्कोर्स से जो सवाल आते हैं, जो सुझाव आते हैं, शैलेंद्र जी, वो थोड़ा सा उनको इंटरटेन करना चाहिए पार्टी। नहीं, मैं इसने सही कहा कि अभी बीजेपी ने क्लियर नहीं किया। मुझे लग रहा है कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने कुछ फैसला लिया तो उनका अपना मंथन होगा। तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन लेके जा रहा है। ये एक सही कहा इसने, एक सही पॉइंट रेज किया इसने
कि भाई वो कौन लेकर के जा रहा है। अब रही बात, आप हम इतनी चर्चा कर चुके, अब कल शाम के समय का पटना की सड़कों पर का जरा दृश्य याद कीजिए। मोदी जी जा रहे हैं, उनके स्वागत में महिलाएं सिंघोरा लेकर के खड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अटैचमेंट है उसका, ठीक है ना। हम कह रहे हैं रोड पर सिंघोरा खड़ा लेकर खड़ा होने की क्या जरूरत थी? सुनिए इसमें देखिए ये जो है, जब प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो करते हैं उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता भी होते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमारे इसी समाज का हिस्सा है। आज करोड़ों कार्यकर्ता है उसके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी हमारे इसी समाज परिवार का हिस्सा है। तो ठीक है भाई, किसी को विरोध हो सकता है, कोई उससे सहमत हो सकता है। नहीं, मेरे पास पॉलिटिकल चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दम पे अगर इस तरीके की चीजें करना था, अच्छी बात है। हम सब इस देशभक्ति के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं कि जो कुछ भी पहलगाम में हुआ, औरतों के सामने उनके पतियों को मारा गया, ये सब चीजें गलत थी। हम इस टाइम पूरा देश एक साथ है, लेकिन अगर इनको ये करना ही था तो ये सीधा बोल देते हैं आपके घर में जो सिंदूर है, सारी औरतें वो सिंदूर लगा के सामने आके एक फोटो शेयर कर दे, या प्रधानमंत्री से, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था, ये सिंदूर भेज देना गलत। एक बहुत अच्छा सुझाव आया कि सेल्फी विद सिंदूर हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर, सेल्फी विद सिंदूर, ये एक अच्छा सुझाव दिया है। भास्कर, ये तो अच्छा सुझाव है, ये भी अच्छा सुझाव है। और जो आपने सवाल पूछा कि महिलाओं के हाथों सिंदूर बटना चाहिए, वो भी अच्छा सुझाव है। लेकिन अगर आप सरकार की नीति को देखेंगे तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बारे में बताने कौन आया? 2 महिलाएं। तो आप पहले से ये कयास क्यों लगा रहे हैं कि पुरुष आएंगे नेता वहां पे घर में सिंदूर बांटने? ये कयास आप क्यों लगा रहे हैं? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी जानकारी देने 2 महिलाएं सामने आई, देश की बेटियां आई, तो ये अपने आप में मैसेज क्लियर है कि इसमें एक चीज मेरे, अब जैसे ही आप महिलाओं को लाएंगे तो विरोधी पार्टियां क्या बोलेंगी कि अब 2029 में आपको महिला आरक्षण देना है 33%। अब उनके जरिए आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो पॉलिटिक्स है, इसका अंत कहीं नहीं हो सकता। बस मेरा इतना कहना है कि मोदी जी इस देश के मुखिया हैं और गार्जियन, बुजुर्ग, बड़ा अपने घर की बेटियों को, बहनों को आशीर्वाद देता है, सदा सुहागन और बेटियां उसको सहर्ष स्वीकार करती हैं। ये अरविंद, आप इस पूरी डिबेट में लगातार आपने वो रिसर्च भी किया, ये जो पहली इंफॉर्मेशन आई है कि 9 जून से जो बटेगा, उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं? देखिए सर, उसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो केंद्र के मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा जो है विधायक हैं वो शामिल होंगे, एनडीए के जितने सांसद हैं वो शामिल होंगे, और बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। सर्वदलीय माने बाकी दलों को नहीं लेगा? नहीं, इसमें गए हैं वो सब, कांग्रेस के भी गए हैं, तो सिंदूर बांटने में वो लोग आ रहे हैं? नहीं, अच्छा, विपक्ष का अभियान है, प्रॉपर बीजेपी और एनडीए के जितने सांसद हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसमें क्या है कि 7 या 8 तारीख को, जिस क्लैरिटी की अभी बात चल रही है कि हमको इंतज़ार करना है, वो 7 या 8 को में भी कि जेपी नड्डा जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी फिर सामने रखेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाना है। महिला विंग ही आगे बढ़ाएगी, या फिर जिस तरीके से बात है अभी कि केंद्र के सारे मंत्री और एनडीए के सांसद, वो ये देखिए सर, देखिए इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिंदूर जो है वो बेहद निजी चीज़ है किसी भी महिला के लिए। दूसरी चीज़, इसका आध्यात्मिक और एक पारंपरिक महत्व है उसके लिए। सिंदूर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के खरीद लेगा और लगा लेगा, ये भी नहीं होता है। बाकायदा ये आजकल मॉडर्न फैशन में क्या होता है कि लिक्विड भी आ गया है, लिक्विड सिंदूर, इवन वो तक मना किया जाता है लड़कियों को लगाने के लिए या महिलाओं को लगाने के लिए। सूखा सिंदूर या फिर वो एक पीला सिंदूर जो उनको शादी के दौरान मिला होता है, सिर्फ वही लगाना होता है। वो भी किसी कार्यक्रम में, बड़े मौके पे, करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, या कोई ऐसा व्रत जिसमें पति के दीर्घायु होने की कामना हो, तो उसमें वो पारंपरिक सिंदूर लगाती हैं। और उसके अलावा रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सूखा सिंदूर होता है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे अरविंद जो जानकारी तो इतनी जब बाध्यताएं और इतनी उसके साथ अनिवार्यताएं लागू होती हैं, तो ऐसे में आप निश्चित रूप से उनके सेंटिमेंट से खेल रहे हैं सिंदूर पहुंचा के। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि श्रृंगार की सामग्री, ये दान करने की परंपरा हमारे
संस्कारों में आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। और श्रृंगार की सामग्री दान नहीं हुई। सिंदूर जो है वो श्रृंगार की सामग्री में आता है। नहीं, ये श्रृंगार के लिए नहीं दान हो रहा है, ये राष्ट्रभक्ति के लिए दान हो रहा है। शैलेंद्र जी शायद इसको अपडेट करेंगे, ये क्या श्रृंगार के लिए दान हो रहा है या इसमें राष्ट्रभक्ति है? नहीं, देखिए, ये इसमें ऑपरेशन सिंदूर ने राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा पूरे देश में जगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी का आपकी रगों में सिंदूर बह रहा है कि नहीं? नहीं, मेरी रगों में तो मैं तो साथ खड़ा हूँ, मेरी रगों में भी बह रहा है, नहीं बह रहा है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन जो बीजेपी जो कर रही है ये पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, ये पॉलिटिक्स है, तरीका पर सवाल उठ रहा है, ठीक है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से करती है, और ये है कि लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी है, उसका काम भी है कि उसकी सरकार ने जो काम किया उसको लोगों तक पहुंचाना है। हमने ये भी देखा है कि इसी देश में मुंबई पर भी अटैक हुआ, इससे पहले बीजेपी के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, सरकारों ने कुछ नहीं किया, न रेडियो बंद थे, कुछ तो नहीं बंद था, आवाज सब तो पहुंचाया गया ना, टीवी, रेडियो, मोबाइल, सोशल मीडिया, सबने तो पहुंचा दिया बीजेपी का काम। सरकार ने किस तरीके से मालूम है, फिर आप अलग से सिंदूर दे के कैसे पहुंचाएंगे? आप जो बात कह रहे हैं उससे तो फिर बीजेपी का एजेंडा सबको मालूम है, सरकार का काम सबको मालूम है, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये तो मतलब तर्क के लिए तर्क की बात हो गई। पार्टियां अपनी काम करती है, सरकार अपना काम करता है, वोटर अपना काम करता है, पब्लिक अपना काम करता है, सबको अपना काम करना है। लोग आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? मेरा एक सवाल है, अगर किसी को लोग, जैसे मान लीजिए इनकी राय अलग है, हमारी राय अलग है, अगर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, लोगों को एक साथ कनेक्ट करना है, वो ताकत दिखानी है, तो कोई ना कोई एक मुद्दा आप निकालते हैं ना। वो सिंदूर हो सकता है, वो श्रृंगार का कोई भी सामग्री हो सकती है, बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेल्फी विद सिंदूर अच्छा तरीका था, लेकिन ये एकता का और अखंडता का, ये सब एजेंडे में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, गांव में चौपाल, शहर में बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत, इवन इंटेलेक्चुअल मीट जिसमें तमाम तरह की रणनीति पे चर्चा, ये सब एजेंडे में है बीजेपी के। ये इसी 9 जून से शुरू होगा और ये चलता रहेगा लगातार। सर इसमें भी देखिए, आप इसमें भी देखिए, बीजेपी ने सिर्फ अपने आप को आगे रखा है, इसमें प्रतिनिधिमंडल को ऐड ऑन नहीं किया गया। बाहर भेजना था तो प्रतिनिधिमंडल भेज दिया, अब यहाँ बारी आई है तो यहाँ बीजेपी और मोदी सरकार समझना पड़ेगा। ये मैं पहले भी कहा हूँ, वो भारत सरकार ने भेजा है, बीजेपी ने नहीं भेजा है विदेश में। ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी अपने एजेंडे में कांग्रेस को क्यों घुमाएगी, दूसरी पार्टियों को क्यों घुमाएगी? ये पार्टी का एजेंडा है। ये सेना का ऑपरेशन पार्टी का एजेंडा है, सेना का ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और उसके नेतृत्व में सरकार चल रही है और इसलिए वो सफलता मिली है। इसलिए काम में क्रेडिट ले लो, बाकी कामों में छोड़ दो। नहीं, 1978 का क्रेडिट आप मोदी जी, ये एक अनएंडिंग डिबेट है। अगर आप एक सलाह है मेरे पास कि हमको अपने प्लेटफॉर्म पर ये जो सेल्फी विद सिंदूर वाला जो हमारी डिबेट में निकल गया है, तो हमको बोलना चाहिए अपने दर्शकों को कि आप सेल्फी विद सिंदूर हमें भेजिए, हम उसके वीडियोस बना के आपको भेजेंगे। ये भी राय भेजिए कि आप बीजेपी के नेता जाए, सांसद जाए, जो शालू ने एक सवाल उठाया, जो एक आपने सवाल उठाया, वो सब लोग जाएं। लेकिन ये क्या है ना कि महिलाओं से महिलाएं कनेक्ट होती है, ये हमारे ट्रेडिशन को कनेक्ट करता है, हमारे ट्रेडिशन को कम्प्लीमेंट करता है, तो इस पे भी विचार कर सकती है बीजेपी। ये जो 2-3 सुझाव आए इस डिबेट से, इस मंथन से, इस पर बीजेपी और उनके नेताओं को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सेंटिमेंट है हिंदुस्तान का, पूरा हिंदुस्तान अभी एकजुट है, सब चाहते हैं, सेना ने जो शौर्य किया है उसको सलाम कर रहे हैं, सरकार ने जो फैसले किए हैं उसको लोग सराह रहे हैं। लेकिन बहुत बारीक लाइन है, एक बार फिर हम यही कहेंगे कि बहुत बारीक लाइन है, इमोशंस की बहुत बारीक लाइन है, सेंटिमेंट्स की बहुत बारीक लाइन है, रिश्तों की बहुत बारीक लाइन है, सिंदूर की। और ये जो माथे पर हमारी बहनों के सजने वाला सिंदूर है, मुझे लगता है कि उसको किसी सियासी रंग की वजह से उसका महत्व कम करने की या उसके इमोशंस से अगर हम बहुत उतनी ही संजीदगी से वो अपना मैसेज दे पाएँ तो बेहतर होगा। ये इस पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर रखें। ये न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आपको ये डिबेट कैसी लगी, क्या आपकी राय है? ऐसी ही कुछ और डिबेट्स के साथ हम फिर आएंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।